प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और भारत की डिजिटल क्रांति की बात की। किस तरह भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र इस मंच से फिर एक बार। समय कम पड़ेगा पर उपलब्धियां अगर गिनाने बैठूं तो कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात भी कहते नजर आए। यूएस साझेदारी भारत और यूएस की नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए यूएस का आभार है। गांव की दुकानों पर भी अब बारकोड का बोर्ड लगा हुआ है, यानी किस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से पेमेंट की विधि जो है वो डिजिटल की जा रही है, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड वैक्सीन, 50 करोड़ लोगों के लिए फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, ये किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, भारत लोकतंत्र की जननी है, इन सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और एक खास बात अगर आप गौर कीजिए तो प्रधानमंत्री का चाहे ये संबोधन हो, इससे पहले कैनेडी सेंटर में जो उनका संबोधन था उसको देखिए, या अमेरिकी कांग्रेस में उनका जो संबोधन था उनको देखिए, तो साफ सीधा सा ये कि अमेरिका और भारत के बीच अब रिश्ते बढ़ रहे हैं, वो पार्टनरशिप के हैं, वो साझेदारी के हैं, वो सहयोग के हैं। उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीजें ये कि अमेरिका के 2 शहरों में देखिए वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु में यूएस काउंसुलेट खुलेंगे। ये भी बड़े बड़े ऐलान जो प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से किया। अमेरिका में ही H-1B वीजा रिन्यू हो जाएगा, ये भी बड़ी बात कही उन्होंने। एल श्रेणी वीजा के लिए भी ये व्यवस्था हो सकती है। पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत पर है और ये दरअसल दिखाता है कि किस तरह भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और हर उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस मंच से किया जिससे ये दिखे कि एक तो ये रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है। और न सिर्फ अमेरिका, अलग अलग जो देश हैं वो भी भारत की तरफ ही उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि एक भारत युवाओं का देश, व्यापार के लिहाज से भारत बहुत आगे। H-1B वीजा के लिए जो बात प्रधानमंत्री ने कही, जमकर उस वक्त तालियां बजी जब प्रधानमंत्री ने कहा वीजा रिन्यू के लिए आपको यूएस के अंदर ही हो जाएगा। ये व्यवस्था एल कैटेगरी वीजा के लिए हो सकती है। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता, कई बड़ी बातें एक तरीके से घोषणाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से कर दिया, यानी किसी को निराश नहीं किया जो घंटों से उनके संबोधन का इंतजार कर रहे थे। नहीं, बहुत इमोशनल हो रहे थे इनफैक्ट लोग सारी बातों को सुनते हुए, और खासकर जब लास्ट में उन्होंने कहा कि स्वीट डिश जिस तरीके से खाने के बाद स्वीट डिश होती है वैसे यहाँ पर सब वो कर रहे थे। बहुत बार आई सॉ आप लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। तमिल के बारे में भी when he talked about Tamil, you all of you I saw got very emotional, बहुत इमोशनल हो गए थे। I mean, Prime Minister Modi has been expressing his love and respect for Tamil umpteen times already, right? I mean, this is not the first occasion, and this is not going to be the last occasion where he pays respect to the Tamil language. And Tamil is one of the oldest language, right? So, how he is very happy to express Tamil is the oldest language, and he is making place for Houston University here. He shows his nationality, integrity. Really a gentleman. We love him. Modi ji, Jindabad. Modi ji, Jindabad. Jindabad. Modi ji, Jindabad. without a doubt. Not just Tamil Nadu. I'm from Kerala, not just Tamil Nadu. पर जिस तरह से उन्होंने इस मंच पे और कल के मंच पे कैपिटल में ये बोला कि भारत की भाषाएं इतनी सारी है, और अभी जो उन्होंने बोला कि 100 भाषाएं गूगल लेगी और फिर सबसे प्राचीन तमिल है जिसमें से मलयालम भी आया है, तो हमारे लिए तो गर्व का विषय है। आप लोग सब खुश हो गए बहुत ज्यादा। हम तो ऐसे चल रहे थे वाशिंगटन डीसी में। तो सर, ऐसा दिन होता है जब सब अपनी भारतीयता को यहाँ पर मनाते हैं, और प्रधानमंत्री का ये स्पीच हो गया। सब सोच रहे थे क्या नया बोलेंगे, क्या अलग बोलेंगे। इतने सारे स्पीचेस यहाँ पर दिए हैं, तो सारी बातें Absolutely fantastic speech, so impressed with the US Indian living in this country. Excellent Prime Minister, he gave a great speech, really so much for us. Thank you. Oh, absolutely. I really like he mentioned it, that about the Indian confidence. That's what we were missing for a very long time. And we were always wondering why India is not confident about what it is, really. So finally, he is really, pronouncing it very loud and clear that we have come across. India का नया कौन? Absolutely. Modi is a doer and he's a believer in India. And I feel like I'm on the wrong side of the Atlantic. Because when I came to the United States, this was supposed to be the land of opportunities. आपने तो खाना ले भी लिया?
प्रधानमंत्री का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना ये एक स्पीच के बाद दूसरी तीसरी इतनी अपॉर्चुनिटीज है और इन्होंने हम स्वीट डिश कहा पूरे भारतीय समुदाय को? हाँ जी स्वीट डिश कहकर गए आप सब कि मुंह मीठा करके जा रहे हैं आज? मीठा करते हैं ना तो उसका स्वाद काफी दिन तक रहता है। आई एम अ वेरी बिग मोदी फैन। आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ नेशनल US India Chamber of Commerce and also former advisor to Obama administration for 8 million minority businesses of US, which is $1.3 trillion economy of US. So what Modi ji is doing, I understand very well, and that is why I'm very excited about this US-India trade. You were excited to listen to the Prime Minister. Did you like his speech? It was an excellent speech, and it was super inspiring to me as an American, and it was also inspiring how he gave the responsibility of so much to the American Indians, and I think it was just a very powerful speech, very powerful. Very happy to be here. Just very Understand the speech with some assistance? partially. The key technology is the semiconductor, bringing the semiconductor to India. That's a huge thing for technology security in America. And the space technologies joining the Artemis program, that's huge. That's a very big deal. It's very inspiring to see all the things that Modi is doing for India. Yeah. 4 दिन का ये विजिट प्रधानमंत्री का आखिरकार संपन्न हुआ और वो निकल जा रहे हैं अब इजिप्ट के लिए यहाँ से। यस अंतिम पड़ाव पर आप लोगों से बात की, कौन सी बातें दिल को छू गई? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई भी काम आप शुरू करो, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आधा काम हो गया आपका। द डे यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनी जॉब वेदर इट इज स्मॉल प्रोजेक्ट $100 और 100 million और 100 billion, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आधा काम हो गया उधर ही। देन द रिमेनिंग इज जस्ट टू फॉलो थ्रू इट टू द फिनिश लाइन। मोदी जी जो भी टच करते हैं मट्ठी में भी सोना निकालते हैं, बिकॉज दैट इज द डिटर्मिनेशन, दैट इज द कर्मयोगी बोलते ना। He dedicated his life and dedicated everything for making India the next superpower. अभी विश्व में 5 पोजीशन में है, अभी इकोनॉमी में 3 करने का वादा कर चुके हैं। 3 साल में 3 बन जाएगा, 10 साल में 2 भी बन जाएगा। आपने प्लानिंग कर ली आगे तक की? सबसे बड़ी बात तो है कि दुनिया में भारत का नाम काफी रोशन हुआ है और इस विजिट से ये बहुत ऐतिहासिक विजिट है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच का जो रिलेशनशिप है, चाहे वो विज्ञान में है चाहे वो बिजनेस में है, वो और आगे बढ़ेगा। और वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि दोनों का मिलकर फ्यूचर अलॉन्ग विद बोथ अमेरिका एंड इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। बिल्कुल जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप आइए। हाँ, थोड़ा सा मैं इमोशनल भी देख रही थी। आप एक बिजनेसमैन हैं यहाँ पर? Yes, आप CEO हैं। हेल्थ केयर एंड IT बिजनेस। हाँ, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की सुनकर, मैडम ये जो पिछले नॉट जस्ट दिस स्पीच अगेन एक्सेप्शनल स्पीच, पर पूरे 4 दिन का जो एक अभूतपूर्व ये एक ट्रिप रही है और ये पिछले 9 साल से जो मोदी जी ने बिल्ड की है रिलेशनशिप, आई थिंक दैट वी आर सीइंग नाउ द अमेरिका एंड India has become a true allies, and for next 25 years both India and America are going to get benefit out of this. मैं तो ये कहूंगा कि 135 साल पहले जो स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र नाथ दत्ता जी जो आए थे, उन्होंने एक विजन दी थी और अब नरेंद्र मोदी जी, that Narendra to this Narendra, now we are seeing that vision is coming to implementation and action with one earth, one family, one future. उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की एक विजन दी थी और उस विजन को पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी by bringing America and all the developing and developed countries together that will help the entire world. अध्याय आप कह रहे हैं कि ये रिश्ते का शुरू हो चुका है। आपने जब बात करी कि कुछ इमोशनल फेसेस आपने देखे, मैं उसमें से एक था, आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया कि सुन के उनकी बात, द कमिटमेंट ही हैज, द ग्रीट ही हैज फॉर दिस कंट्री। उन्होंने इतना काम किया पिछले 10 सालों में। कंट्री कहाँ पे थी? 10वें नंबर पे थी, 5 पर आई, अभी 3 पे लाने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। सो सभी एक्साइटमेंट में थोड़े नर्वस हो जाते हैं, थोड़े आंसू आ जाते हैं, प्यार के थे, खुशी के आंसू थे।